हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म का यानी अभ्यास प्रश्न पत्र मध्यावधि परीक्षा का कक्षा 8वीं के लिए 2022 से 2023 विज्ञान यानी साइंस का। सो चलिए शुरू करते। सबसे पहले यहाँ पर दिए गए सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस। सो आप वीडियो पॉज कर इनको पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट हैज़ा एक डैश के कारण होता है। सो कॉलेरा इज कॉज्ड बाय अ डैश। सो इसका आंसर है बैक्टीरिया। आगे क्या है, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। सही और गलत। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका आंसर है फॉल्स। इसकी जगह पर हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि है मलेरिया पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा कीट है। Which insect carries the malaria causing protozoan? So इसका आंसर है एनोफिलिस मॉस्किटोस। आगे है क्वेश्चन 3। यदि गति के विपरीत बल लगाया जाए तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर क्या आएगा, अ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट टू द मोशन व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आप सभी को इसका आंसर बता दिया है। इसकी जगह पर हम ये भी कर सकते हैं डिफाइन एटमॉस्फेयर यानी वातावरण को परिभाषित करें। इसका आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर इज ए ट्रांसपेरेंट गैसियस इन्वेलप दैट सराउंड्स द अर्थ। आगे क्या है, नंबर 4। उस बल का नाम बताइए जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगते हैं। नेम द फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सो इसका आंसर है ग्रेविटी। आगे इसकी जगह पर वस्तुएं के भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल। आगे 5th, सोनोरस धातुओं का वह गुण है जिसमें वे डैश उत्पन्न करते हैं। सोनोरस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस। सो इसका आंसर है साउंड। आगे है 6th, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत की कुचालक है। नेम मैनी टू मेटल्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका आंसर आ जाएगा आयरन और मरकरी। आगे है 7th, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है। सही या गलत। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। सो इसका आंसर है फॉल्स। आगे है 8th, धातुओं तथा अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इसका आंसर है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। आगे है 9th, एक बल में डैश और डैश दोनों होते हैं। फोर्स हैज़ बोथ डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आगे है 10th, यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है तो वस्तु की गति कम हो जाती है। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। इसका आंसर है ट्रू। आगे है 11th, रस्साकशी में पक्ष A 10 न्यूटन बल लगाता है और पक्ष B 8 न्यूटन बल लगाता है। रस्सी किस तरफ घूमेगी। इन टग ऑफ वार साइड A अप्लाइज 10 न्यूटन फोर्स एंड साइड B अप्लाइज 8 न्यूटन फोर्स। विच साइड विल द रोप मूव। सो इसका आंसर है अ साइड विल मूव द रोप फर्स्ट। सो जो ए साइड होगी वो पहले कर लेंगे क्योंकि न्यूटन जो ज़्यादा होगा वही विनर होगा। आगे है 12th, क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है। डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द एयर। सो इसका आंसर है येस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन मूविंग एयर ऑब्जेक्ट्स। आगे है सेक्शन बी, सेकंड क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए जीव का नाम लिखिए। लुक एट द फॉलोइंग गिवन पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर ईच। सो फर्स्ट का है एल्गी, सेकंड का है पैरामीशियम। आगे इसकी जगह पर हम एक और प्रश्न कर सकते हैं, एक प्रतिजैविक का उदाहरण दीजिए तथा उसे उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाम भी बताइए। सो इंग्लिश में give an example of one antibiotic and the name of bacteria to produces। सो ये सिर्फ और सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आगे है 3rd,
अगर आपने बाज़ार से 1 लीटर दूध लिया है और उसे अपने घर पर पास्चुराइज करना है, आप वह कैसे करोगे? इफ़ यू हैव टेकन 1 लीटर मिल्क फ्रॉम द मार्केट एंड नीड टू pasteurize it at your home, how will you do it? Heat the milk at 63 degrees Celsius for at least 30 minutes और 72 डिग्री सेल्सियस at least 15 seconds. आगे क्या है? इसकी जगह पर जो और क्वेश्चन है, संक्रामक रोग क्या होते हैं? कोई 2 उदाहरण दो. What are communicable diseases? Give 2 examples. Communicable diseases are the diseases which are transmissible from one sick person to a healthy person, and due to this many people get diseases every year. सो आगे क्या है? 4th क्वेश्चन. अगर आप अपने घर में नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो पाते हैं कि कुछ दिनों बाद यह खराब हो जाता है. समझाइए. इफ़ यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल एट योर होम, देन यू फाइंड दैट आफ्टर सम डेज इट गेट्स स्पॉइल्ड. एक्सप्लेन वाई. सो इसका आंसर है लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन्स एसिड्स which can react with aluminium, liberating hydrogen gas and leading to get spoiled. आगे है 5th क्वेश्चन. पहाड़ों की ऊंचाई पर कभी कभी लोगों को नाक से खून बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है. क्यों? At high altitudes of mountains sometimes the people face a problem of nose bleeding. Why? So इसका आंसर है atmospheric pressure decrease with increase in altitude. We go higher and the pressure within the blood vessels exceeds the outside pressure. This causes the blood vessel to rupture. इसकी जगह पर हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं. नुकीली कील की कूंद की तुलना में लकड़ी को ठोकना आसान क्यों है? Why is easier to hammer a sharp nail into wood than a blunt one? So इसका आंसर क्या आ जाएगा? The sharp nail has smaller area than the blunt one. Hence, for the same force the pressure is applied and the sharp nail will be higher. The pressure for the sharp nail will be higher. आगे क्वेश्चन नंबर 6. किसी वस्तु की गति की स्थिति को धक्का और खींचना दोनों द्वारा बदलने की स्थिति के 2 उदाहरण दीजिए. यानी गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन टू चेंज द स्टेटस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय बोथ पुश एंड पुल. सो इसका आंसर है अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज पुश टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर एंड टू पुश अ ड्रॉअर. एक और पुल का क्या आ जाएगा? अ प्लेयर वाला नहीं, इसका आ जाएगा पुल का टू पुल अ ड्रॉअर एंड पुल एन ऑब्जेक्ट एंड टग ऑफ वार एक्सेट्रा. सो आगे इसकी जगह पर हम एक और कर सकते हैं. पतली पट्टियाँ की तुलना में चौड़ी पट्टियाँ वाले स्कूल बैग को उठाना सुविधाजनक क्यों होता है? Why is it comfortable to lift a school bag with broad straps than thin straps? So broad straps have more area and the force is applied is very much, and that's why it is easy to carry a bag with broad straps than thin straps. So आगे है 7th. हम वायुमंडलीय दबाव के प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं? So ये बताना है. क्या इसका आंसर आएगा? सबसे पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं इसको. इंग्लिश में क्या है? वाई डू वी फील द अफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो इसका आंसर है ह्यूमन बॉडीज आर यूज टू एयर प्रेशर. द एयर प्रेशर इन आवर लंग्स, ईयर्स एंड स्टमक्स इज द सेम एज द एयर प्रेशर आउटसाइड ऑफ आवर बॉडीज विच एंश्योर दैट वी डोंट गेट क्रस्ट. इसकी जगह पर हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं. दबाव कैसे बदलेगा अगर फर्स्ट बल को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल दुगना हो जाता है. नंबर 2, क्षेत्रफल को स्थिर रखते हुए बल को दुगना कर दिया जाता है. यानी फर्स्ट क्या है? एरिया इज डबल्ड कीपिंग फोर्स कांस्टेंट. सेकंड, फोर्स इज डबल्ड कीपिंग एरिया कांस्टेंट. सो फर्स्ट है इफ फोर्स इज डबल्ड कीपिंग एरिया कांस्टेंट द प्रेशर विल आल्सो बी डबल्ड. बी पार्ट में क्या आएगा? बी पार्ट में आएगा फोर्स इज डबल्ड, जो कि ये बी पार्ट का आंसर था सबसे पहले जो मैंने बोला है. अब फर्स्ट पार्ट क्या है? एरिया इज डबल कीपिंग फोर्स कांस्टेंट. सो इफ एरिया इज डबल कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट देन प्रेशर विल बी हाफ्ड. आगे क्या है? क्वेश्चन 8. निम्नलिखित को मिलाएं. सबसे पहले निमोनिया, ये बैक्टीरिया. खांसी वायरस. एड्स वायरस. मैच द फॉलोइंग. जैसे कि निमोनिया किसके साथ हुआ है? बैक्टीरिया के साथ.
कफ्स हुए हैं वायरस के साथ, एड्स भी हुआ वायरस के साथ। आगे है निम्नलिखित के कारण दीजिए, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। सो इसका आंसर है बिकॉज एल्युमिनियम बीइंग ए सॉफ्ट मैलिएबल मेटल इट कैन बी बिटन इनटू शीट्स टू फॉर्म थिन रैपिंग शीट्स। आगे बी, द्रवों को गर्म करने के लिए विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से बनी होती है। इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर है इमर्शन रॉड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस एंड टू हीट अप द liquid electricity passed through immersion rod and good conductor of electricity material required। आगे क्या है, नंबर सी, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकते। कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। सो इसका आंसर है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। More reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal। आगे है क्वेश्चन डी यानी पार्ट डी, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में संबोधित किया जाता है। सो इंग्लिश में सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सो इसका आंसर है बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे कैन इजीली कैच फायर इवन व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद एयर। आगे क्या है, और इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ये मैचिंग जो की हुई है। सबसे पहले क्या है, कॉपर। कॉपर किसके साथ मैच होना चाहिए, कॉपर मैच होगा इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली के तार के साथ। आगे है सिल्वर। सो सिल्वर किसके साथ मैच होना चाहिए, सी, ज्वेलरी यानी आभूषण के साथ। आगे है नंबर 3 CuOH2। सो नंबर 3 किसके साथ मैच होगा, बेस के साथ यानी ई, आधार। आगे है HN03। सो फोर्थ किसके साथ मैच होगा, एसिड के साथ यानी ए, एसिड। आगे है फिफ्थ सल्फर। सल्फर किसके साथ मैच होगा, सल्फर मैच होगा नॉन मेटल के साथ यानी 5F धातु। आगे है नंबर 6 आयरन। आयरन मैच होगा हीमोग्लोबिन के साथ जो कि है डी। आगे है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य करता है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केसेस। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जोक्स। सो द ऑब्जेक्ट एक्सर्टिंग द फोर्स है फिंगर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स लेमन and the state of force muscular force। B, taking out paste from a toothpaste tube। so जो हम फोर्स लगा रहे हैं यानी एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स है फिंगर्स एंड जो फोर्स हो रही है वो है मस्कुलर फोर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स ये क्या आ जाएगा, टूथपेस्ट ट्यूब। आगे है सी, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू द वॉल। सो इसका क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जो हुआ है वो ऊपर से स्प्रिंग से हुआ है एंड उस चीज़ के ऊपर, जैसे कि वॉल से है सो वॉल के ऊपर होगा। आगे है 11th, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। सो इसका आंसर है एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। आगे है बी, 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 2 Newton and 4 Newton on a box in the same direction. What will be the total force applied by them? So इसके लिए हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 2 + 4 कितना, 6। सो इसका आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन। सी, डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द एयर। सो इसका आंसर है येस। आगे है सेक्शन सी। सो यहाँ पर ये दिया गया है हमें पैराग्राफ आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। सो हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, वह सूक्ष्म जीव जो अपने पोषण के लिए मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं कहलाते हैं। सो द माइक्रोब्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड। सो इसका आंसर है डी, सैप्रोथेरॉप्स यानी मृतजीवी। आगे है क्वेश्चन 2, वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोटस में परिवर्तित करते हैं होता है।
द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स इज, सो इसका आंसर है बी, रिजोबियम। आगे है थर्ड, दूध से दही और पनीर का उत्पादन जिस जीवाणु द्वारा होता है वह कहलाता है। द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज फ्रॉम द मिल्क इज, सो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। फोर्थ, ब्रूअरीज उद्योगों में किण्वन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव है। द माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन ब्रूअरीज इंडस्ट्रीज इज, इसका आंसर है डी, यीस्ट। आगे है 13th क्वेश्चन, जो कि ये पैराग्राफ है, आप इसे भी वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं इसके प्रश्न के ऊपर। फर्स्ट है, रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिसीजेस आर कॉल्ड, सो इसका आंसर है ए, पैथोजन यानी रोगजनक। आगे है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्टियस डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो इसका आंसर है सी, ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक। आगे है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस, सो इसका आंसर है ए, हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस ही उसमें लिखा हुआ है ऊपर हिंदी में। फोर्थ, वे सूक्ष्म जीव जो केवल परपोषी के अंदर रहने वाले पर ही जीवित कहलाते हैं। द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इज लिविंग ओनली इनसाइड द होस्ट इज, सो इसका आंसर है डी, वायरस। आगे है 14th क्वेश्चन, जो कि है कुछ गुण निम्न तालिका में सूचीबद्ध है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं के भेद कीजिए। कठोरता, आधारिता, तन्यता अथवा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक। Some properties are listed on the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. First है hardness, hard और soft, metals में hard और non-metals में soft. Malleability, so metals होते malleable, non-metals होते non-malleable. Ductility, so ductility में क्या आ जाएगा, metals होते ductile and non-metals होते non-ductile। इसकी जगह पर हम एक और कर सकते थे, conduction of heat and electricity, सो इसका क्या आ जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर। आगे है ये धातु अधातु, मेटल्स नॉन मेटल्स, जो कि इसी के ही हैं। सो अब हम चलते हैं आगे, जो कि यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया, आप वीडियो पॉज करके इसे भी पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। द मेटल विच इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर इज, सो इसका आंसर है बी, कॉपर। आगे है सेकंड, आभूषण बनाने के लिए जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है वे है। द मेटल्स विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी आर, सो इसका आंसर है गोल्ड एंड सिल्वर। थर्ड, वर्क बनाने के लिए जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है वह है। द नॉन मेटल्स विच आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स आर, सो इसका आंसर है बी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। आगे है फोर्थ, जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त धातु है। द नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज, सो इसका आंसर है सी, क्लोरीन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।